क्योंकि पाकिस्तान को पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक स्टोरी समझाएगा, ये कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। और जितनी जल्दी पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए और एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए, उतना जल्दी, आई थिंक उतनी जल्दी बेहतरी होगी। बाकी देखिए, हम तो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। हम तो ये नहीं बोल सकते कि आप ये करिए नहीं करिए, ठीक है। एज अ फ्रेंड आई कैन ओनली गिव अ सजेशन, टू टेक इट और नॉट टेक इट इज योर विश। तीसरी चीज है कि ये बातें उन्होंने बोला कि कश्मीरियों का टॉर्चर, ये कहां से, उनको कौन सी विकिपीडिया की और कौन सी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है? ये कभी इंडियन कश्मीर आए नहीं, तो इनको जो व्हाट्सएप पे भेज देता है वही चीजें रिपीट करते हैं। पाकिस्तान के अक्सर सीनियर सहाफी यही करते हैं। 99% ऑफ देम हैव नेवर विजिटेड इंडियन कश्मीर। इंडियन कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं। पाकिस्तान कभी क्यों नहीं मानेगा? आपके चाइनीज जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके शहद से मीठी आसमान से ऊंची, वो लोग थ्रू हांगकांग दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। आपके मुस्लिम बिरादर मुल्क सब कश्मीर में आ रहे हैं। G20 का एक मीटिंग कश्मीर में प्लान्ड है। तो आलिया जी, बात यह है ना कि आप, मैं अगले साल की बात कर रहा हूं G20 की, जब सदारत उसकी भारत के पास होगी। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कश्मीर को लेकर, राइट, कि कश्मीर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर भारत को यह कर देना चाहिए। कश्मीरी कश्मीरी हाथ जोड़ चुके हैं पाकिस्तान से। आप लोग कभी आइए यहाँ पे, बी आर गेस्ट, वी वुड लव टू होस्ट ऑल ऑफ यू। आप आइए और हम ले चलेंगे आपको कश्मीर। आप देखिए कश्मीर, कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कश्मीर में 5 स्टार होटल्स हैं, कश्मीर में ट्रेन जाती हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बन रहा है, कश्मीर में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कश्मीर इज चेंजिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट। जो प्रोग्रेस कश्मीर में है उसको आप कंपेयर करिए पीओके में, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उससे कंपेयर करिए। आपको जमीन आसमान का, वहां पे इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। एक फौजी कंपनी है जो वहां पे टेलीकॉम चलाती है। जो आपका जोंग है या आपका यूनिनॉर है, आप, मैं छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जोंग एंड यूनिनॉर को आप क्यों नहीं बोलते कि तुम लोग पीओके में जाओ, आजाद कश्मीर जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे जाओ और वहां पे बिजनेस करो? क्यों नहीं अलाउ करते? वहां पे क्यों पाकिस्तान आर्मी की कंपनी है, उसके कंट्रोल में कंपनी है जो पूरा वहां पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है? देखिए, बात यह है ना कि जहां तक है कि उन्होंने, ताहिर साहब ने ये बोला कि ट्रेड होनी चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ का आज का स्टेटमेंट है और मैं डॉन न्यूज कोट कर रहा हूं। Shahbaz says absolutely willing to talk to India, but onus on New Delhi to take steps for meaningful engagement. यानी कि मैं तैयार हूं नई दिल्ली से बात करने के लिए, लेकिन नई दिल्ली के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाए कि हम चाहते ही नहीं बात करना। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ के बता दिया। हम ये हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया से तब बात करेंगे जब इंडिया ये करेगा। इंडिया कह रहा है हमें नहीं बात करनी है, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो गई। हमें बात नहीं करनी। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ लिया। अब और किस तरीके से बताएं शहबाज शरीफ को, कौन सी जबान में बताएं? अब दोनों के दोनों पंजाबी तो बोलती नहीं, एक गुजराती एक साउथ इंडियन, इनको पंजाबी तो आती नहीं। अब किस तरीके से बताते हैं शहबाज शरीफ को कि सर बस कर दो, अब नहीं, हम, इंडिया विल नेवर टॉक टू पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं आलिया जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। मैं बातें थोड़ी सी कड़वी बोल देता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेजर ने गलत बात बोली है। मैं गलत बात नहीं बोलूंगा आपको, मैं सही बात बोलूंगा। इंडिया में जो पॉलिसी है, देखिए, जब भी भारत में क्या एक इमोशन है कि जब भी भारत ने हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से धोखा मिला। पाकिस्तान में एक सेंसिंग है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा। कई पाकिस्तानी मुझसे कह चुके हैं कि भारत ने दिल से कभी तस्लीम, दिल से क्या तस्लीम करना है? आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में, और किस तरीके से तस्लीम करते हैं दिल से? गाने गुने लिखने, कोई शायरी लिखनी है तब दिल से तस्लीम होता है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे मीनार पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे, मीनार पाकिस्तान गए। मीनार पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है एक पाकिस्तानी के लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है, आपको मुझसे बेहतर पता है। व्हाट इज मीनार पाकिस्तान टू अ नॉर्मल पाकिस्तानी? भारत का प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जाता है, जो कि आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। वो जाके मीनार पाकिस्तान में कहते हैं कि ठीक है, मैं यहां पे आया हूं और गिले शिकवे माफ। आपकी फौज वहां पे जमातुल इस्लामी छोड़ देती है और गुलाब जल से, रोज वाटर से उसको धोया जाता है कि यहां पे काफिर आया था। उसके बाद कारगिल हो जाता है, ठीक है। मोदी जी अपने, जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन था उसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। अब नवाज शरीफ को ही बुलाते क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान तो था नहीं ना। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि देखो मोदी ने बुलाया, अगर तुम होते तुम्हें बुला लेते। अब थे ही उस समय नवाज शरीफ, तो किसको बुलाना था? उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाना था। जब पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था,
और इंडिया ने बोला कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक करा है, तो पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब, एज यूजुअल पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंडिया ने परमिशन दी, आईएसआई की टीम आई थी हमारे एयरबेस के अंदर। कौन सा मुल्क अलाउ करता है, आलिया जी ये बताइए, कौन सा मुल्क अलाउ करता है? क्या अगर हम लोग बोले कि हमारी इंटेलिजेंस की सर्विसेज या हमारा रॉ आपके बलूचिस्तान में या कोई और फ्रंट का जो एरिया, नॉर्दर्न एरियाज आपके हैं, जिसको आप लोग खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, ये सब एरियाज में हम अगर बोलें कि हम एक रॉ की टीम भेज रहे हैं आपके बिल्कुल फ्रंटलाइन एयरबेस पे, आप लोग अग्री करेंगे? आप लोग कभी अग्री नहीं करेंगे। हमने आईएसआई को एंट्री दी थी, फिर मियां साहब के घर में किसी उनकी बेटी की या उनके ग्रैंड डॉटर की किसी की तो शादी थी, तब कितना कर देगा कोई इंसान? कभी उड़ी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और करते रहते हैं। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी फौज ने। अब इंडिया देखिए, हमारा ट्रेड चल रहा था आलिया जी, आपको पता है, बंद इमरान खान ने करा, राइट? अब ऐसे नहीं हो सकता ना कि इमरान खान एक दिन बोले कि नहीं ट्रेड नहीं होगी, फिर बाकी पाकिस्तानी बोले इंडिया तो चाहता ही नहीं हमसे दोस्ती करना। हाँ, अब ये बात सच है कि अब नहीं चाहता इंडिया दोस्ती करना, अब ये बात सच है। लेकिन आज से 2 साल पहले बात सच नहीं थी। इंडिया ने इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी इंडिया ने, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया के लिए, तो कोई मुझे पाकिस्तानी समझाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, पाकिस्तान ने कब बढ़ाया दोस्ती का हाथ? बयान देने से नहीं होता, फिजिकल एक्शन क्या करा पाकिस्तान ने कि दोस्ती का हाथ? तो आप बता दीजिए हमें, एक मुझे भी थोड़ा सा, मेरी भी इल्म में इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दे दिए। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को है, जो 30-30, 40-40 साल के एक्सपीरियंस के सहाफी हैं, उनको ये गलतफहमी है। और गलतफहमी क्या है? कि वेस्ट पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। आपने जब गोरे से हाथ मिलाया, पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। कोई गोरा आपको फेवर नहीं कर रहा। जो अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं ना, 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। आप 80,000 का फिगर कोट करते कि नहीं करते? वो क्यों हुआ? ये वो किस लिए हो गया? वो जो पाकिस्तानियों की जान गई, कैसे गई? उसके पीछे कोई किसी ने बात करी है कि साहब इसलिए गई क्योंकि अमेरिका से आपने हाथ मिलाया, आपने अमेरिका से पैसे लिया। और वॉर ऑन टेरर एक लड़ाई लड़ी, जो बाद में, ठीक है, पाकिस्तान की भी लड़ाई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई तो किसने शुरुआत करी? जनरल ज़िया-उल-हक ने शुरुआत करी। इसने पाकिस्तान में क्या दिया? कोकेन का कल्चर दिया, हेरोइन का कल्चर दिया, कालिशनिकोव का कल्चर दिया। ये पाकिस्तानी खुद कह चुके हैं कई बार। जब जब गोरे से आपने हाथ मिलाया है, तब तक पाकिस्तान में खून बहाए, लाशें गिरी है। एक तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, जब भी गोरे ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया है, वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं मिलाया, वो अफगानिस्तान के लिए मिलाया है। अभी भी जो कह रहे हैं कि, और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि, आपका सवाल भी कुछ इस तरीके से था कि क्योंकि अमेरिका, इंडिया की ऐसी पॉलिसीज हैं, तो क्या इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को बूस्टअप? तो इसका मतलब आप लोग भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं आलिया जी कि पाकिस्तान को भी जो इंपॉर्टेंस अगर मिल रहा है, वो भी भारत की वजह से मिल रहा है। वरना आप एक बात बताइए कि, मैं आपसे ऑनेस्ट सवाल पूछ रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। ऐसा क्या है, आप बताइए, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में रहती हैं, ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान जर्मनी को दे सकता है? आप ये बात मुझे बता दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए कि हमारे पास बाकी सब चीजें नहीं, पर एक चीज है जो हम दे सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप एक चीज बता दीजिए, क्या दे सकते हैं? अफगानिस्तान का रास्ता, उसमें भी अफगानिस्तान नंबर 1 है। अगर आपके बगल में अफगानिस्तान नहीं होता तो ये पैसे भी नहीं आने थे अंदर, अमेरिका को अफगानिस्तान आना था। अब बताइए ना, आप ये बताइए हमें कि पाकिस्तान ये प्रोड्यूस करता है सर, क्योंकि दुनिया इकोनॉमी पे चलती है, दुनिया कॉमर्स पे चलती है आलिया जी। तो ये पूरी चीज ना कि पाकिस्तान को ऊपर कर रहा है, तो भारत को कोई ऊपर या नीचे नहीं कर रहा। भारत अगर ऊपर है तो अपनी औकात दोस्तों पे, मेजर अपनी गौरव आर्या क्रेडिबिलिटी ने पे। ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि साजिद तर्रार की बोलती ही बंद हो गई है। और दोस्तों जहां पर पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर के रोता रहता है और कहता रहता है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान कर कुछ भी नहीं पाता है। और आने वाले समय में आप यह भी देख सकते हैं कि जो पीओके पाकिस्तान के अंदर है उसे भी भारत अपने कब्जे में कर सकता है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इस ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान सिर्फ भारत के
के कारण इतना ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस में खर्चा करता रहता है कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो भूखमरी पे जा चुकी है और वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ रही है कि वहाँ के लोग अब अपनी सरकार के खिलाफ ही खड़ा होना स्टार्ट कर चुके हैं। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो इमरान खान का हाल हुआ है, और कुछ अब कहा जा रहा है वैसा ही हाल इनका भी हो सकता है जो शहबाज शरीफ है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान की हालात और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डाउन जा चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा अब नीचे गिर चुकी है। आने वाले समय में पाकिस्तान को आप बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद।